शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची, सदैव आपल्या सेवेत. कधीच येणार नाहीये. या वाक्यातून सचिन रमेश तेंडुलकर याला हे दाखवून द्यायचं होतं की आता तुम्हाला बोल्ड केलं पण यापुढे तुम्हाला कधीच बोल्ड करू शकत नाहीस किंवा माझी विकेट घेऊ शकत नाहीस. मित्रांनो, तुमच्या अधिकतम माहितीसाठी त्यानंतर सचिन रमेश तेंडुलकर आणि ब्रॅड हॉग हे एकमेकांच्या विरोधामध्ये 30 ते 35 वेळा लढले, परंतु एकदा सुद्धा ब्रॅड हॉग हा सचिन रमेश तेंडुलकरची विकेट घेऊ शकला नाहीये. काय कॉन्फिडन्स असेल, एक लाईन लिहिली आणि ती प्रूव्ह करून दाखवायची आहे. कारण ती लाईन लिहिल्यानंतर सचिन रमेश तेंडुलकर हा रात्रीचे 8-10 तास झोप घेताना दिसला नसेल, कुठल्याही चायनीज सेंटरवरती जाऊन चिकन चिली लॉलीपॉप स्पेशल सूप खाताना दिसला नसेल, कुठल्याही चव्हाट्यावरती जाऊन गप्पा मारताना दिसला नसेल किंवा व्हॉट्सअपवरती चॅटिंग करताना दिसला नसेल. त्याने फक्त एकच गोष्ट केली असेल, ती म्हणजे प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. म्हणून तुम्ही सुद्धा एखाद्या गोष्टीसाठी इतकी प्रॅक्टिस करा की त्या गोष्टीमध्ये आपल्याला समोरच्याला चॅलेंज करता आलं पाहिजे. ग्रँड फिनालेचा सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला असेल संघ रेड रायडर्स, दुसऱ्या बाजूला असेल आरुष 11. नाणेफेकचा कौल लागला रेड रायडर्स या संघाच्या बाजूने. प्रथम फलंदाजी करत असताना स्ट्राईक फलंदाज मैदानामध्ये आहे, तो म्हणजे देवेंद्र वाईन, ज्याने एक रेकॉर्ड केलं अर्धशतक त्याच्या नावावरती. मयंक 11 संघाविरुद्ध 67 नॉटआउट धावा करणार, 8 षटकार मारणारा हा देवेंद्र. त्यानंतर मात्र बाकीच्या सामन्यांमध्ये थोडासा शांत दिसला. पहिल्या षटकाची जबाबदारी, ओव्हरची जबाबदारी या ठिकाणी षटक घेऊन आलाय अभिजित. गोलंदाजी मार्फत सज्ज झाले. अभिजितला देखील माहिती आहे की या मॅच मध्ये आपल्याला देवेंद्र याला शांत बसवावं लागणार आहे. 33 षटकांचा ग्रँड फिनालेचा हा सामना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. मात्र संयमाची खेळ जी रुपेश वालमने दुसऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये दाखवली होती ती दाखवणं खूप गरजेचं आहे. कारण लोहाकडून अनेक हातोड्या तुटतात, परंतु आयरन मात्र कायम टिकून राहते. म्हणजे जे घाव घालतात ते आपल्या कर्मामुळे या ठिकाणी उद्ध्वस्त होतात आणि जे सहन करतात ते मात्र कायम अभंग राहतात. जर तुम्हाला देवावर विश्वास असेल ना तर तुमच्या नशिबात जे आहे तेवढे तुम्हाला मिळणार आहे. पण तुम्हाला जर स्वतःवर विश्वास असेल ना तर देव सुद्धा तेच देणार जे तुम्हाला पाहिजे आहे. मात्र तुम्हाला स्वतःवरती विश्वास ठेवणं खूप गरजेचं आहे. यावेळेला गोलंदाजी मार्फत अभि या ओव्हरला पुढे नेत असताना मात्र पंचांच्या उजव्या बाजूने राईट ऑफ राऊंड विकेट गोलंदाजी करण्याचा त्याचा मनसुबा. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळेला असेल फलंदाज रोशन. या ग्रँड फिनाले मध्ये रोशन स्ट्रायकिंग एंडला या ओव्हरचा पुढचा चेंडू अभिचा खेळण्यासाठी तयार. रोशन मोठा फटका रोहनच्या बॅट मधून यावेळेला आलाय आर पार. बीपीएल 2022 ग्रँड फिनालेचा पहिला षटकार या रोशनच्या बॅट मधून. आणि आता मात्र या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 9 धावसंख्येवरती. सिंगल फिगर मध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळते रोशन. छोटा पॅकेट बडा धमाका, छोटा मुंह बडी बात, छोटी छोटी मगन मोठी बाते, मूर्तीलाल कीर्तिमान. यावेळेला त्याच्या बॅट मधून येतोय आर पार षटकार. लॉंग काव कॉर्नर रिजन मध्ये हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळते. 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 9 या धावसंख्येवरती. सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते. चांगला समाचार घेतलाय अभिच्या या चेंडूचा. क्रिकेटमध्ये चांगल्या चेंडूंचा सन्मान आणि खराब चेंडूंचा समाचार घेतला जातोय. हा खराब चेंडू आहे, हा मात्र खराब चेंडू आणि त्या चेंडूवरती षटकार आलाय. याच बॅटरच्या माध्यमातून चांगलं नाव या ठिकाणी आपल्याला सिद्ध करायचं, आपलं नाव देखील सिद्ध करायचं या ग्रँड फिनालच्या सामन्यामध्ये. रोशन पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज. पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज झाला अभि. या ओव्हरचा पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेला मात्र गती थोडी कमी ठेवली होती. ओव्हरपीच दिशेचा चेंडू होता, मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये अलॉंग दी कार्पेट यावेळेला मात्र गॅदर केलं जाईल. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि यावेळेला मात्र माघारी परतावं लागते. चुकीला माफी नाही क्रिकेटमध्ये. आणि आता मात्र रोशन एक षटकार मारल्यानंतर रनआउटच्या रूपामध्ये आपली ही विकेट गमावताना ग्रँड फिनालेच्या सामन्यामध्ये, महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये रनआउटची विकेट गमावताना दिसतोय. यावेळेला त्याला माघारी परतावं लागेल. पहिला गडी बाद होतोय, पहिला धक्का या ठिकाणी बसतोय. आणि आता नवीन फलंदाज मात्र नक्कीच रोशनच्या बॅट मधून काव कॉर्नर रिजन मध्ये एक षटकार पाहायला मिळाला होता या ग्रँड फिनालेच्या सामन्यामध्ये. या बीपीएल मध्ये पुन्हा तुम्हा तमाम रसिक प्रेक्षकांचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून मी दिनेश टुकुळ काका दिवाडी हार्दिक 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 स्वागत करतोय. सामना देखील चांगला रंगतोय आणि रंगवण्यासाठी प्रयत्नांची देखील पराकाष्ठा या ठिकाणी खेळाडू करताना दिसत आहेत. आता मात्र वनडाऊनच्या रूपामध्ये नवीन फलंदाज मैदानाचा ताबा घेताना दिसतोय. हरेश स्ट्रायकिंग एंडला असेल. यावेळेला मात्र रनआउट होऊन माघारी परताना दिसला फलंदाज रोशन. एक षटकार मारल्यानंतर त्याचा खेळ समाप्त. यावेळेला स्ट्रायकिंग एंडला हरेश. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती देवेंद्र वाईन. इतिहास क्रिकेटचा मोठा रचणारा हा ऑलराऊंडर अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा वाकीचा खेळाडू, वाकी संघाचा खेळाडू. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मात्र यावेळेला गोलंदाजी मार्फत शांत राहणं आम्हाला मंजूर नाही. अटॅक चांगल्या पद्धतीचा ठेवलाय. मानलं की या ओव्हरमध्ये रोशनच्या बॅटमधून एक षटकार, मात्र त्यानंतर रनआउटच्या रूपामध्ये रोशनचा खेळ समाप्त. अभि ओरपीच पद्धतीचा चेंडू. यावेळेला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा. डिस्कनेक्ट क्षेत्ररक्षकच्या सेट हँड्स मध्ये चेंडू जाऊन विसावला. आता दुसरा गडी बाद होतोय. हरेश
प्रवेशाचा खेळ समाप्त झाला. या ग्रँड फिनाले मध्ये माघारी परतावं लागते. 0 या धावसंख्येवरती वैयक्तिक माघारी परतावं लागते हरेशला. आतापर्यंत 2 गडी बाद झाले तर रोशन रनआउट, त्यानंतर हरेश झेल बाद. डिस्प्ले बॉडी लाईन वरती मोठा फटका खेळण्याचा त्याचा अयशस्वी प्रयत्न आणि क्षेत्ररक्षकाची मात्र या ठिकाणी धाक द्यावी लागेल. त्याच्या सेफ हँड्स मध्ये कोणत्याही प्रकारची चूक आम्हाला मान्य नाहीये आणि मात्र त्याला माघारी परतावं लागते. यावेळेला 2 गडी बाद संघाची धावसंख्या झाली आहे 11 आणि मात्र पार्टनर रायझिंग स्टार या संघाच्या विरोधामध्ये सामना वीरचा सन्मान प्राप्त करणारा रुपेश वालम मैदानाचा ताबा घेताना दिसतोय. पुन्हा एकदा राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी अभि. 38 पद्धतीचा चेंडू सपाट करून मारण्याचा मात्र या ठिकाणी थोडं त्याच्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दोन्ही फलंदाज प्रयत्नाची पराकाष्ठ मैदानामध्ये देण्यात येताना दिसतंय आणि मात्र या ठिकाणी चुका दिसत आहेत. छोट्या छोट्या चुका तुम्हाला वाटत असतील परंतु छोट्या चुकांची वेळ दुरुस्त करा, कारण माणसाला डोंगराने नाही छोट्या दगडाने ठेच लागते. यावेळेला धावा खर्च केला जाते. पंचांचा इशाऱ्यातील ओव्हरची समाप्ती. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते 14. पहिलं षटक थोडंसं महागडं अभिचं या ठिकाणी सिद्ध झाले, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये षटकार रोशनच्या बॅट मधून त्यानंतर रोशन या ठिकाणी रनआउट झाला होता. त्यानंतर दुसरा गडी बाद झाला होता. हरेश झेलबाद होऊन माघारी परतला दिसला 0 या धावसंख्येवरती. मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा खर्च केल्या होत्या. या गोलंदाज अभिने महागडा ठरलाय या ग्रँड फिनालेच्या मॅच मध्ये. यावेळेला मात्र 45 नंबरची जर्सी परिधान करून या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असेल गोलंदाज सुबोध. गोलंदाजी मार्फती सज्ज होते. स्टॅकिंग एंडला असेल देवेंद्र वाईन. 3 षटकांचा सामना. टॉस जिंकल्यानंतर तुम्ही प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला तर आपला निर्णय हा योग्य आहे हे देखील तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. कठीण काळ आलाय परंतु कठीण काळ हाच माणसाचा सर्वात मोठा गुरु असतो, कारण त्या काळात आपल्याला एवढं शिकायला मिळतं की त्या ज्ञानाची शुद्धरी आपल्याला आयुष्यभर पुरते. या वेळेला एक्स्ट्रा कव्हरेज मध्ये डायरेक्ट या वेळेला मात्र नक्कीच आपल्या बॉलपरी लगोरीचा खेळ खेळलाय आणि आता मात्र डायरेक्ट हिट केलंय. देवेंद्र वाईन ज्या विकेटची गरज होती ती विकेट मिळाली आहे. रनआउटच्या रूपामध्ये या क्षेत्ररक्षकची दाद द्यावी लागेल. डायरेक्ट हिट केलंय आणि आता मात्र आउट होऊन रनआउट होऊन परतीचा प्रवास सुरू झाला या देवेंद्र वाईनचा. आता ग्रँड फिनाले मध्ये त्याला शांत बसवणं गरजेचं होतं हे देखील या खेळाडूंना माहिती होतं. आता देवेंद्र वाईनचा खेळ समाप्त झालेला आहे. मात्र अजूनही मैदानामध्ये आपलं अस्तित्व टिकून ठेवलं या रुपेश वालमने. त्यांनी सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये पार्टनर रायझिंग स्टार या संघाच्या विरोधामध्ये सामना वीरचा सन्मान प्राप्त केला होता. तो रुपेश या मॅच मध्ये काय करेल रे, साधेशी फलंदाजी करेल का, आपल्या संघासाठी संघाचा विचार करून फलंदाजी करेल का रे, हे देखील प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. सामना देखील रोमांचक आहे आणि सामन्यामध्ये रंग चढवण्याचा प्रयत्न या बॅटरांचा असेल, सामन्यामध्ये रंग चढवण्याचा प्रयत्न या क्षेत्ररक्षकांचा असेल, सामन्यामध्ये रंग चढवण्याचा प्रयत्न या गोलंदाजाचा असेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होते. गोलंदाजी मार्फती गोलंदाज सुबोध राईट ऑफ फोर्थ विकेट अटॅक करण्याचा प्रयत्न. संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते डबल फिगर मध्ये 15 वरती राईट ऑफ फोर्थ विकेट. वरती पद्धतीचा चेंडू टप्पा खाल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला जाणारा चेंडू नक्कीच एक्स्ट्रा रिझन मध्ये खेळण्याचा मनसुबा होता रुपेश वालमचा. चेंडूचा बॅटचा काही संपर्क होऊ शकला नाही. टप्पा खाल्यानंतर मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतो. या चेंडूवरती काही धाव मिळत नाहीये. पुन्हा एकदा या ओव्हरचा पुढचा चेंडू मनसुबत गोलंदाजी मार्फती शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू यावेळेला उठून मारण्याचा प्रयत्न फाईन लेग रिझनच्या मात्र शॉट मध्ये यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी जाऊन झेल सिद्ध करतोय आणि सागरवाई याच्या सेफ हँड्स मध्ये चेंडू जातो आणि ज्या ज्या वेळेला सागरवाई मैदानामध्ये येतो त्या वेळेला तो हाताला फेविकॉल लावून येतो, कारण त्याच्या हातातून झेल कधी सुटत नाही. यावेळेला मात्र नक्की झेल बाद होतो. हा फलंदाज बाहेर करताना दिसतो रुपेश वालम. हा मात्र या मॅच मध्ये काहीच करू शकला नाहीये. देवेंद्र वाईन त्यानंतर रुपेश वालम याचा देखील खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. आता नवीन फलंदाज मैदानाचा ताबा घेताना दिसतोय. फलंदाज असेल अनिकेत मैदानाचा ताबा घेताना दिसेल. स्टॅकिंग एंडला राजू देवेकर स्टॅकिंग एंडला असेल. लास्ट स्टॅकिंग एंडला असेल अनिकेत राजू देवेकर. या ओव्हरच्या अजूनही काही चेंडू शेष सुबोध एक यश मिळतं. रुपेश वालम याला तंबूचा रस्ता दाखवलाय या सुबोधने. गोलंदाजी मार्फती नॉन स्टॅकिंग एंड होती अनिकेत. स्टॅकिंग एंड होती राजू देवेकर. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ मैदानामध्ये चालू असताना ग्रँड फिनाले मध्ये तमाम रसिक प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. काय होईल या मॅच मध्ये, काय घडतंय काय बिघडते हे देखील आता पाहायचं. राजा मिळतो की गोलंदाजी शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू येथून मारण्याचा मनसुबा. डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये घोषकी क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसतो चेंडू आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावताना दिसतं. संघाची धावसंख्या झाली आहे 16 वरती डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. संघाची धावसंख्या दुसरं षटक प्रगती पथावरती असताना पहिल्या ओव्हर मध्ये 14 धावा खर्च केला गेला होता. मात्र त्यानंतर ज्या पद्धतीने दुसरं षटक हाताळलं जाते गोलंदाजाची मात्र सुबोधची धाक
द्यावी लागेल. 45 नंबरची जर्सी त्याने परिधान केली आहे आणि तो आकडा रोहित शर्माचा होता, कारण त्याला 9 नंबर पाहिजे होता, परंतु तो 9 नंबर मिळत नव्हता आणि म्हणून त्याच्या आईने त्याला सुझाव दिला होता की 45 नंबरची जर्सी तू परिधान कर, कारण 4 आणि 5 मिळून 9 होतात. यावेळेला गोलंदाजी मार्फत सुबोध पुन्हा एकदा या ठिकाणी सज्ज झाला गोलंदाजी करण्यासाठी. अटॅक आतापर्यंत अप्रतिम ठेवलाय, मात्र मैदानामध्ये सॅकिंग एंडला राजू देवळकर आहे. राजू देवळकर तुला खेळावंच लागणार आहे या मॅच मध्ये. रायटम ओव्हर क्रिकेटचा खेळ मोठा आहे. पाण्यात बसलेली मत आणि सिरियल बघून बसलेली बाई कधी उठा त्याचा नेम नाही आणि क्रिकेट सारखं जबरदस्त कसं गेम नाही. क्रिकेट मैदानामध्ये चालताना दिसते रायटम होतो. यावेळेला मोठा फटका, हवेमध्ये चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक नक्कीच या ठिकाणी मध्ये क्षेत्ररक्षक मात्र लाजवाब या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि अशा प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणाची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र झेलबाद होते राजू देवळकर. याचा खेळ समाप्त झाला. आरुष 11 संघाचं मी खऱ्या अर्थाने कौतुक करेन, काय क्षेत्ररक्षण करतात आणि यावेळी मात्र टीम वर्क होणं खूप गरजेचं आहे हे त्यांना माहिती, याची प्रचिती आहे आणि म्हणून कोणत्याही प्रकारचा झेल सुटणार नाही याची मात्र त्यांनी काळजी घेतलेली आहे. काय खेळ करतात, काय क्षेत्ररक्षण, काय टीम वर्क, लाजवाब, नक्कीच कौतुक करावं लागेल. यावेळेला नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतो. निलेश वाई मैदानामध्ये येताना दिसतोय. नक्कीच तुला देखील या मैदानामध्ये टिकावं लागेल. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते डबल फिगर मध्ये 16 पाहायला मिळते. आतापर्यंत गडी बाद केलं, मात्र या ओव्हरमध्ये 2 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या गोलंदाज सुबोधे. संघाची धावसंख्या आहे तिथेच आपल्याला थांबलेली पाहायला मिळते 16. आणि ज्या वेळेला 8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटबंदी झाली होती, पंतप्रधान मोदीजीने नोटबंदी केली होती, त्यावेळेस सगळे व्यवहार थांबले होते. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेला एक धाव नक्की पूर्ण केलं निलेश वाईने दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि मला वाटतं या ठिकाणी गडी बाद होतोय. निलेश वाई एका धावेने मात्र बाद होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता, रन आउट. या ठिकाणी विकेट जाताना दिसतात. सायकल स्टँडवरती जर एका सायकलला आपण धक्का मारला तर धागा सगळ्या सायकल पडतात, त्याप्रमाणे या ठिकाणी विकेटचं पतन पाहायला मिळते. यावेळेला गडी बाद होतोय निलेश वाई, रन आउट. संघाची धावसंख्या मात्र तिथेच पाहायला मिळते. 2 षटकांच्या सांगत्याखेरीज 17 पाहायला मिळते. 2 षटकांच्या सांगत्याखेरीज मात्र सुबोधची मी या ठिकाणी दाद देईल, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा गेल्या होत्या, मात्र ज्या पद्धतीने अभिने 14 धावा खर्च केल्या होत्या त्या पद्धतीने या ओव्हरमध्ये फक्त 3 धावा सुबोधने खर्च केल्या. सुबोध तुझ्या गोलंदाजीची दाद द्यावी लागेल, इतिहास साक्ष देईल. आणि म्हणून या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज या मैदानामध्ये काय करतात, शांत बसणं मंजूर नाहीये. इतिहास साक्षी आहे, कारण शांत दिसणाऱ्या व्यक्तींचा आणि खवळलेल्या समुद्राचा कधी नाच करायचा नाहीये. मात्र या ठिकाणी गोलंदाज शांत बसणारे नाहीत, काय अटॅक ठेवलाय. या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सुबोधने अवघ्या 3 धावा खर्च केल्यात. काय सामना मैदानामध्ये रंगताना दिसतोय. ग्रँड फिनालेचा सामना ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने होताना दिसतो, कारण जीवन हे अनुभव, प्रयोग आणि अपेक्षा याचं समीकरण असतं. कालचा दिवस हा अनुभव असतो, आजचा दिवस हा प्रयोग असतो आणि उद्याचा दिवस ही अपेक्षा असते. या प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे की ग्रँड फिनालेचा सामना हा रोमांचन झाला पाहिजे, अटीतटीचा झाला पाहिजे. त्या पद्धतीने अटीतटीचा करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज करतायत, त्या पद्धतीने अटीतटीचा करण्याचा प्रयत्न हे फलंदाज करतायत. फलंदाज आतापर्यंत 5 झालेत, मात्र स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज असेल फलंदाज. या ओव्हरचा पहिला चेंडू अनिकेतसाठी उचली घेणारा चेंडू. यावेळेला मात्र कोणतीच संधी गोलंदाज देत नाही. यष्टीरक्षक देखील सागर वाळून चोख भूमिका निभावताना दिसत आहेत. सागर वाळून याचं मी कौतुक करेन, त्या दुहेरी भूमिकेमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत. संघाचे कॅप्टन आहेत आणि आता त्यांच्या चेहऱ्यावरची स्माईल आपल्याला पाहायला मिळते. आणि खरोखरच यावेळेला 5 चेंडू अजूनही शेष आहेत. आतापर्यंत चांगलं नियंत्रण ठेवलेल्या फलंदाजांवरती बॅटचं तोंड उघड्याची संधी देत नाही फलंदाजांना. गोलंदाज कशा पद्धतीने अटॅक करतात, ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, आत्मविश्वास दुणावला आहे गोलंदाजांचा. आणि आतापर्यंत संघाची धावसंख्या या ठिकाणी 2 चेंडूंचा अटॅक या ठिकाणी पाहायला मिळाला. या ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या 18 वरती पाहायला मिळते. खरोखर नाजूक अवस्था या ठिकाणी रेड रायडर संघाची. टॉस नाणेफेक जिंकल्यानंतर तुम्ही प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना 3रं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या या ठिकाणी 18 पाहायला मिळते. अजून या ओव्हरचे काही चेंडू शेष आहेत. तुम्हाला 30 ते 35 धावांचं टार्गेट देणं खूप गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळेला खेळण्यासाठी सज्ज. यशला मिळेल का यश या मॅच मध्ये, या फायनल मध्ये यश खेळण्यासाठी सज्ज. अक्षय गोलंदाजी मार्फती, अक्षय आणि यश या दोघांमध्ये काय होतंय, काय संघर्ष पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला यश खेळण्यासाठी सज्ज आहे. आता गोलंदाजी मार्फती अक्षय पद्धतीचा चेंडू उठून मारण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र झेलबाद आणि टाळ्यांचा गजर होताना दिसतोय. काय क्षेत्ररक्षण करतात आरुष 11 संघाचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल, दाद द्यावी लागेल. ज्या पद्धतीने सागर वाळून आपली टीम हँडल करताना दिसतोय त्या पद्धतीने काय क्षेत्ररक्षण, एक सुद्धा झेल सुटत नाहीये, दाद द्यावी लागेल या क्षेत्र
मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय मदन नार्वेकर मैदानामध्ये येताना दिसतोय मदन नार्वेकर या मॅच मध्ये तुला आपलं नाव सिद्ध करायचं कारण अजूनही संधी आहे काही चेंडू शेष आहे संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते डबल फिगर मध्ये तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना 18 वरती धावसंख्या थांबणे कारण ज्या वेळेला 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17 होती त्यानंतर या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत 1 धाव खर्च केली या गोलंदाजाने काय गोलंदाजी करतोय अक्षय राजा ऑन गोलंदाजी मारण्याचा प्रयत्न मात्र गोलंदाजाच्या आणि किपरच्या डोक्यावरून डिक्लेशन बॉक्समध्ये चेंडू जातोय व्हाईट बॉलचा इशारा आहे म्हणजे 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जातील 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 20 या धावसंख्येवरती डबल फिगर मध्ये 20 या धावसंख्येवरती गोलंदाजी मार्फत पुन्हा सज्ज होईल अक्षय प्रमाणापेक्षा जास्त उचली घेणारा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा होते पंच मनीष देवकर यांच्या माध्यमातून आणि म्हणूनच या ठिकाणी डिक्लेशन बॉक्स मध्ये गेल्यानंतर 1 धाव आणि वाईट चेंडू यामुळे 1+1 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जात आहेत संघाची धावसंख्या मात्र तिसरं शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती असताना 20 वरती यावेळेला पुन्हा एकदा स्टॅकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज राठामधून पद्धतीचा लॉंग ऑफ रिझन मध्ये शत्रुरक्षक चेंडूच्या खाली सेफ हँड्स मध्ये चेंडू विसावला आणि आता माघारी परतावं लागतं या फलंदाजाला खरोखरच फिल्डिंगच्या बाबतीत फायनलच्या मॅच मध्ये ग्रँड फिनालेमध्ये RFC11 संघाने एकही ड्रॉप होत नाही आहे क्षेत्ररक्षकांची साथ द्यावी लागेल आणि ज्या पद्धतीने सुबोध याने दुसरं षटक आपल्या ओव्हर मध्ये त्याने फक्त 3 धावा खर्च केल्या काय गोलंदाजी सुबोधने केली होती आणि ती धुरा सांभाळताना दिसतोय अक्षय संघाची धावसंख्या मात्र 20 वरती थांबलेली पाहायला मिळते या ओव्हरचे अजूनही काही चेंडू शेष आहे ग्रँड फिनालेचा सामना रंगलाय मित्रांना पाहायला मिळतोय प्रेक्षक वर्गी या ठिकाणी प्रेक्षक गर्दी करताना दिसतोय प्रेक्षकांची या ठिकाणी दाद द्यावी लागेल कारण तुम्ही या ठिकाणी मोबाईल आहात आणि खेळाडू त्या ठिकाणी तुम्ही प्रेक्षक म्हणजे चार्जर आहात आणि खेळाडू हे मोबाईल आहे तुम्ही जर नसाल तर मात्र त्यांची चार्जिंग होणार नाहीये म्हणून या ठिकाणी तमाम रसिक प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय त्यांना देखील धन्यवाद देईल यावेळेला ओपी पद्धतीचा चेंडू उठून मारण्याचा प्रयत्न ऑन साइड मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे यावेळेला मात्र 2 धावा घेण्यामध्ये यश मिळते दोन्ही फलंदाजांना 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 22 या धावसंख्येवरती ग्रँड फिनालेच्या या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात रेड रायडर्स आणि RFC11 टॉस जिंकला रेड रायडर्स संघाने बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय तर प्रथम फलंदाजी करताना तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते 22 या ओव्हरचा पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र नक्कीच हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू जाईल गोशांकी क्षेत्रामध्ये डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी संघ पोहोचतो 23 या धावसंख्येवरती जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता तो ताज जैसा खेल हो तो क्रिकेट जैसा और टूर्नामेंट हो तो वाकई की इस VPL जैसा वाकई प्रीमियर लीग में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैं दिनेश टुकुल इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की यानी पहली ओवर की पहली गेंद का स्वागत करने के लिए तैयार है स्टार्टिंग एंड पर सुबोध जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए तो कहीं ना कहीं इस ओवर की पहली गेंद का स्वागत करेंगे जबकि 24 रनों का लक्ष्य रखा है शास्त्रीय दिशा के गेंद बैट फुट का इस्तेमाल इस समय रिजल्ट में गेंद चाहते हुए पूरा कर लिया दूसरे रन के लिए भागते हुए दोनों बल्लेबाज इस समय कहीं ना कहीं बड़े आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया तो कहीं ना कहीं पहली गेंद पर 2 रन से अपना खाता ओपन किया टीम का खाता ओपन किया है सुबोध ने जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे लेकिन कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजी का दायित्व निभाते हुए इस ओवर की पहली गेंद का सामना करते 2 रन निकाले कभी ना कहना कि अपने दिन खराब है यूं समझ लेना हम कांटों से गिरे गुलाब है रखो हौसला हो मंजर भी आएगा पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा रुककर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा तो कहीं ना कहीं फासला तय करना 24 रनों का लक्ष्य रखा है सुबोध स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए थे इस ओवर की दूसरी गेंद लेके शास्त्रीय दिशा की गेंद थी इस समय फुटवर्क करके मारना चाहते थे लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जाते हुए कहीं ना कहीं कीपर के हाथों में गेंद जाते हुए डॉट साबित करते हुए तो इस ओवर की दूसरी गेंद डॉट साबित करते हुए इस ओवर की पहली गेंद पर 2 रन आते हुए उसके बाद दूसरी गेंद डॉट साबित करते हुए यानी लगभग अब तक इन्होंने 2 गेंदें डाली और 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए तो इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की तीसरी गेंद लेके राइट अप और विकेट गेंदबाजी दिशा की गेंद का मारने का प्रयास और मौका था लेकिन मौका गंवाया जरूर है सुबोध का कैच था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरे कर लिए तो 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा तीसरी गेंद पर मौका था कैच की संभावना थी लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ पाया है इस सुबोध ने तो कहीं ना कहीं 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ अब तक 3 गेंदों में इन्होंने 4 रन खर्च किए टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 4 रन अभी भी जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दूरी है इस बीच कहीं ना कहीं 2 बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए एक तरफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रोहन लंबा कद है जितना लंबा कद उतनी बड़ी ताकत लेकिन बीच मैदान में सुबोध इस बीच कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे तैयार गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेके
रोशन अपना नाम रोशन कर रहा है। इस बीच कहीं ना कहीं राइट ऑफ द विकेट स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। और इस बीच कहीं ना कहीं मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे रोशन अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइकिंग एज पर सुबोध अब तक 4 रन पे खेलते हुए राइट ऑफ द विकेट गेंदबाजी। इस बीच कहीं ना कहीं वाइड बॉल का इशारा आता हुआ तो एक्स्ट्रा 1 रन टीम के खाते में जाएगा। टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई तो कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड पे अब तक रन लग चुके 5 रन, सिंगल फिगर में नजर आता हुआ स्कोर 5 रन। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है तो 19 रनों का फासला तय करना है। मंजिल आंखों के सामने फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी का सवाल है। ग्रैंड फिनाले में बल्लेबाजी करते सुबोध इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेके इस बीच टिप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर से गेंद टिप्पर के दस्तानों पे जाते हुए स्टंप से बाहर होते हुए गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास किया था सुबोध ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। टिप्पा खाने के बाद डायरेक्ट कीपर के हाथों में गेंद जाते हुए डॉट साबित करते हुए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दायित्व निभाते हुए रोशन की दाद देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब गेंदे डॉट जाती हुई तो इस बीच कहीं ना कहीं स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में आते हुए 2 बल्लेबाज रोहन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुबोध इस बीच इस ओवर की यानी पहली ओवर की रोशन की इस ओवर की अगली गेंद लेके राइट आर्म ओवर देने के नंबर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करके मारना चाहते हैं, सफलता पाई है। इस बीच वापस आना पड़ेगा, रोहन को वापस आना पड़ेगा। पहला झटका लगता हुआ शार्क मछली जाल में फंसती हुई इस बीच रन आउट करके वापस आना पड़ेगा। मौका था और इस बीच कहने के फायदा उठाते हुए तो वापस आना पड़ेगा। रोहन इस मुकाबले के दौरान ग्रैंड फिनाले में सस्ते में वापस आते हुए रन आउट होकर और सूझबूझ भरी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए बड़ा दायित्व निभाया है रोशन ने। इस विकेट का पतन होना बहुत जरूरी था आपकी जीत के लिए तो कहीं ना कहीं आप दोनों बल्लेबाजों को भरोसा एक दूसरे के ऊपर करना पड़ेगा। एक तरफ पे भूखा शेर और सागर वर्म जो हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहता है, क्या ये शेर अपनी शिकार पाने में कामयाब हो जाएगा या फिर शेर के मुंह में से हाथ डाल के अपना निवास छीन लेगी रेड राइडर्स टीम? ये तो आने वाला समय बताएगा। सागर वर्म वन डाउन करते बीच मैदान में आते हुए रोहन आउट के वापस रन आउट के वापस सुबह स्ट्राइकिंग एक बार इस बीच रोशन की इस ओर के लिए शक्ति दिशा की गेंद बैकफुट का इस्तेमाल गेंद जाती हुई सिलिमरान के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। इस बीच कहने के अपनी गेंदबाजी में फील्ड करना चाहते हैं लेकिन तब तक ओवर की समाप्ति तो कहीं ना कहीं पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 1 विकेट का पतन रोहन इस ओवर में वापसी करते हुए तो कहीं ना कहीं पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 6 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 6 रन। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 2 ओवर में 18 रनों की आवश्यकता। सागर वर्म कप्तान बीच मैदान में अपने पे भरोसा करते हुए तो कहीं ना कहीं अपने पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। दोनों बल्लेबाजों पे एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। कदम इससे बढ़ाओ की निशान बन जाए, खेलों की इतिहास बन जाए तो इतिहास रचने वाला ये ग्रैंड फिनाले का महामुकाबला साबित होता हुआ इतिहास की सुनहरे पन्नों पर किसका नाम होगा, सुनहरे अल्फाजों में किसका नाम होगा ये तो देखने वाली बात होगी। ये रोमांचक भरा मुकाबला ग्रैंड फिनाले का मुकाबला ग्रीन पार्क मैदान के भीतर ये चलता हुआ वीपीएल का ये आखिरी मुकाबला साबित होता हुआ 2022 वीपीएल में ये आखिरी मुकाबला साबित होता हुआ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। एक तरफ पे रेड राइडर्स टीम, दूसरी तरफ पे आरुष 11 टीम तो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करते रेड राइडर्स टीम का स्कोर हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। अब जीतने के लिए 3 ओवर में 24 रनों का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पार करते जबकि पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रोशन ने अपने ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। अब बची हुई गेंदें 12 और 12 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। टेंशन का माहौल बीच मैदान में चलता हुआ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला वीपीएल हॉकी प्रीमियर लीग का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला रेड राइडर्स और एक तरफ आरुष 11 तो कहीं ना कहीं ये टारगेट चेस करते हुए आरुष 11 टीम के बल्लेबाज बीच मैदान में सुबह स्ट्राइकिंग एंड पर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है जबकि गेंदबाजी करने के लिए रेड राइडर टीम के और से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं देवेंद्र वाइन जो कि ऑलराउंडर के हिस्से से जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन किस्मत का साथ होना भी देवेंद्र बहुत जरूरी है क्योंकि 2007 में T20 के वर्ल्ड कप के दौरान जो ब्रॉड को युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉड एक बेहतर गेंदबाज नहीं था, ब्रॉड भी एक बेहतर गेंदबाजों में से एक था। लेकिन जिस दिन युवराज सिंह ने उसे 6 गेंदों में 6 छक्के मारे वो दिन युवराज सिंह का था। शक्ति दिशा की गेंद उछाल लेती हुई कीपर के हाथों में। इस बीच गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, यानी अभी भी 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। देवेंद्र वाइन दूसरे ओवर का जिम्मा उठाते हुए तो कहीं ना कहीं पहले ओवर में रोशन ने सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली गेंद डॉट साबित करते हुए देवेंद्र वाइन रोमांचक भरा मुकाबला बीच मैदान में राइट आर्म की गेंदबाजी शक्ति दिशा की गेंद लेकिन इस समय ऑप्शन से बाहर आउट कर दिया। ऑप्शन 1 रन जरूर टीम के खाते में जाएगा। एक्स्ट्रा 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाकर टीम का स्कोर हुआ है 8 रन। सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 8 रन तो कहीं ना कहीं एक
डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जाती हुई यानी 1+1 2 रन टीम के खाते में जाएंगे। टीम का स्कोर नजर आता हुआ 8 रन। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की आवश्यकता है। जीत हासिल करने के लिए अभी भी 16 रनों की आवश्यकता है। सागर वाइन बीच मैदान में क्योंकि ऑलराउंडर से जाना जाता है, पहचाना जाता है, कप्तान बीच मैदान में दायित्व निभाने के लिए। लेकिन एक तरफ गेंदबाजी करते हुए देवेंद्र वाई, इस बीच कहीं ना कहीं अटैक करेंगे इस ओवर में देवेंद्र वाई, लेकिन बल्लेबाज की सोच बड़ी है सागर वाइन बीच मैदान में, तो थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेके स्ट्राइकिंग एंड पर खेलेंगे सुबोध। इस ओवर की अगली शक्ति दिशा की गेंद उछाल लेती हुई लेकिन वाइड करा करते हुए तो एक्स्ट्रा 1 रन जरूर टीम के खाते में जाएगा। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जाता हुआ। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 9 रन। अब यहां से जीत हासिल करने के लिए अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। रहता बाउंड विकेट गेंदबाजी शक्ति दिशा की गेंद और बल्ला इस बीच उठा के मारा, गेंद जाती हुई सीधा अंपायर का इशारा आता हुआ। डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 रन, तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब जीत हासिल करने के लिए अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर 2 अंकों में नजर आता हुआ 10 रन। और इस बीच कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2 अंकों में टीम का स्कोर दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। बॉल थोड़ी देर के लिए मुकाबला रुका हुआ। टीम का स्कोर नजर आता है 10 रन। अब यहां से जीत हासिल करने के लिए 14 रनों का फासला है। राइट राउंड विकेट गेंदबाजी इस ओवर की अगली गेंद शक्ति दिशा की गेंद थी लेकिन ऑप्शन से बाहर जाते हुए 1 रन जरूर मिलेगा, तो 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 2 अंकों में 11 और 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया था। टीम का स्कोर 11 नजर आता है। राइट राउंड की गेंदबाजी और दिशा की गेंद थी लेकिन कहीं ना कहीं ऑन साइड में गेंद जाती हुई खिलाड़ी बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस गेम को खेला तो बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन भागकर पूरे कर लिए, तो 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 13 पे। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए अभी भी 11 रन की आवश्यकता। जीत हासिल करने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 24 रनों का टारगेट दिया था। टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन। इस बीच शक्ति दिशा की गेंद थी लेकिन टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद जाती हुई, गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। टिप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपर से सीधा कीपर के दस्ताने पे गेंद जाती हुई। अब तक दोनों बल्लेबाजों को शांत रखा है। इस बीच कहने के देवेंद्र वाइन गेंदबाजी करते दूसरे ओवर का सिम्बा उठाते हुए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी। उत्तर दिशा की गेंद कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई, गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण विकेट था। सेनापति को गिरा, सेना अपने आप गिर जाएगी। सागर वाइन रन आउट करके वापसी करते पवेलियन में वापस आते हुए इस ओवर में रन आउट के रूप में विकेट खोया है सागर वाइन कैप्टन ने। तो यहाँ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपना समीकरण चेंज होता हुआ दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ, जबकि विकेट का पतन हो चुका है। सागर वाइन वापस आते हुए टीम का स्कोर 13। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो दोनों तरफ ये मैच है, लेकिन क्या कौन जीतेगा, बैटर जीतेगा या फिर गेंदबाज जीतेगा, ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। किसकी होगी शिकस्त, किसकी होगी फतेह, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा जीत का सिकंदर, कौन बनेगा हार का बंदर, किसको मिलेगी जीत की ताली, किसको मिलेगी हार की गाली, किसकी होगी जीत की आशा, किसकी होगी हार की निराशा, ये बताने वाला ये मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। देवेंद्र वाइन इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। जीतने के लिए 11 रनों की दूरी है। ट्रैकिंग एंड पर खेलेंगे बल्लेबाज सुबोध। स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में आने वाले सुबोध इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे राइट आर्म बाउंड्री के उतर के मारने का प्रयास का मौका, नो मैच में गेंद गिरती हुई। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए, तो 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ अब जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता है। जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ आसमान की तरफ हाथ करते हुए तो कहीं ना कहीं इशारा किया मनीष देवलेकर अंपायर स्ट्राइक अंपायर इस मैच को अंजाम देने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर नजर आता हुआ 15, यानी 12 गेंदों का सामना किया, 15 रन निकले हैं। अब बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। अब यहाँ से ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला पर बीच मैदान में चलता हुआ। एक तरफ है आरुष 11 टीम, दूसरी तरफ है रेड राइडर्स टीम। टॉस जीता था रेड राइडर्स टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 3-3 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है, जबकि पहले बल्लेबाजी करते 3 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर हुआ था 23 रन। अब यहाँ से सोच बनी है, लेकिन आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है आरुष 11 टीम को।
यदि ये मुकाबला जीतना हो तो आपको 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। बहुत रोमांचक भरा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर पाया है सफलता तुमको तो खुद को किसी से कम मत समझो। पाना है सफलता जो तुमको खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फॉलो करो। इरादा पक्के तो कुछ भी मुश्किल नहीं, दम है हमें तो हम किसी से कम नहीं, तो सुबह करके दिखाओ। इस बीच मौका है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। इस बीच गेंदबाजी मोर्चे पे आखिरी ओवर का जिम्मा उठाने के लिए गेंदबाज राजू देवलेकर गेंदबाजी मोर्चे पे। इस बीच इस ओवर की 6 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग 8 पर ऋतुपर्णा जिन्होंने पिछले मुकाबले में 1 छक्का मारा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस गेंद पर 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग। इसी के साथ अब नजर आता हुआ ये खेल 2 रन पूरे कर लिए, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ। और बची हुई गेंदें 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। टेंशन के ऊपर टेंशन, दबाव के ऊपर दबाव, कभी रन कभी विकेट है, इसी का नाम क्रिकेट है। वही क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ। 5 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। दबाव का माहौल बीच मैदान में चलता हुआ। बैटर के ऊपर दबाव है, गेंदबाज के ऊपर दबाव है। घमासान सफर बीच मैदान में रहता मौजूद की गेंदबाजी। अब लेफ्ट स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई, इट इज अ वाइड बॉल। इसी बीच 1 रन टीम के खाते में जाएगा। अब समीकरण चेंज होता हुआ। 5 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। राइट आर्म ऑफ विकेट गेंदबाजी करते हुए राजू देवलेकर आखिरी ओवर का जिम्मा उठाते हुए ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में। इस भी 5 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पर है ऋतुपर्णा जिन्होंने सेमीफाइनल के मुकाबले में 1 छक्का जरूर मारा था। अब इस मैच को इस बीच को उठा के पाने का प्रयास है, 10वें गेंद जाती हुई, इस बीच वापस आना पड़ेगा। ऋतुपर्णा इनका खेल समाप्त होता हुआ। इस गेंद पर एक बड़ी सफलता पाते हुए गेंदबाज राजू देवलेकर इनकी दाद देनी पड़ेगी। ऋतुपर्णा इन्होंने उठा के मारा था और लॉन्ग ऑन की रिजन में क्षेत्ररक्षक के सेफ हैंड्स में गेंद जाती हुई और वापसी करते हुए ऋतुपर्णा इस मुकाबले के दौरान एक बड़ा झटका लगता हुआ। इस बीच कहने के अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए राजू देवलेकर इनकी इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, कभी धूप है कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। इस बीच कहीं ना कहीं ये मुकाबला बीच मैदान में ग्रैंड फिनाले का मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। कभी खुशी कभी गम, ऐसा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। रोमांचक भरा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। काफी दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए ग्रैंड फिनाले में राइट आर्म की गेंदबाजी से पकड़ करके मारा गया। स्ट्रेट ड्राइव के साथ गैप देने का प्रयास, लेकिन रेड राइडर्स टीम के खिलाड़ी हार मानने वाले नहीं है। इस बीच कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब जीत हासिल करने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। जीत हासिल करने के लिए बची हुई गेंदें 3 और 3 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में? इस बीच राइट आर्म ऑफ विकेट गेंदबाजी राजू देवलेकर इस मुकाबले के दौरान सफलता पाते हुए, लेकिन अभी भी समय है, जबकि 3 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पर सुबोध आधा बल्ला। इस बीच कहीं ना कहीं टिप विकेट बांग्ला के खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे, स्ट्राइक रोटेट होगा, शायद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर आगे जाता हुआ। अब पश्चिमी गेंदे हैं 2 और 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा मुकाबला बीच मैदान में ग्रैंड फिनाले का मुकाबला नजर आता हुआ। रेड राइडर्स और ऑरेंज 11 2 टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ। इस बीच कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आखिरी 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। राजू देवलेकर इनके ऊपर प्रेशर नजर आता हुआ, बैटर के ऊपर प्रेशर नजर आता हुआ। स्ट्राइक रोटेट हुए, स्ट्राइकिंग एंड पर खेलेंगे बल्लेबाज इस मतलब ऑन स्ट्राइक। दीपक 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। और उसकी 11 रेड राइडर्स टीम दोनों के बीच मुकाबला ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चलता हुआ। आखिरी 2 गेंदें बची हुई है और 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। दीपक इस ओवर की 5वीं गेंद को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार है। राजू देवलेकर क्या करेंगे इस मुकाबले के दौरान? इस बीच कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रेशर नजर आता हुआ, प्रेशर वाला माहौल बीच मैदान में नजर आता हुआ। दर्शक काफी मजा लेते हुए इस मैच का। आखिरी 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। बहुत अच्छा मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है। राइट आर्म ऑफ विकेट गेंदबाजी इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर राजू देवलेकर तैयार है। रेड राइडर्स टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरे ओवर में आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। और नजर रखी दुर्घटना घटी, विकेट का पतन नजर आता हुआ। दिप्पल सस्ते में वापसी करते हुए अब 5वीं गेंद है 1 और 1 गेंद में जीतने के लिए 3 रन। 1 गेंद में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंद है 1 और 1 गेंद में 3 रनों की आवश्यकता। जीत हासिल करने के लिए ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में रेड राइडर्स टीम को हार
हार मंजूर नहीं है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो आरिश 11 टीम को भी हार मंजूर नहीं है। लेकिन कौन हारेगा कौन जीतेगा इस ग्रैंड फाइनल के महामुकाबले में किसी एक को हारना पड़ेगा, क्योंकि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, एक राज्य में 2 चीफ मिनिस्टर और एक गाड़ी के स्टीयरिंग पे 2 ड्राइवर, दोस्तों कभी नहीं हो सकता। किसी एक को हारना पड़ेगा, आरुष 11 या फिर रेड राइडर्स। आखिरी एक गेम है और एक गेम में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। कंपल्सरी चेस है तो आपको 3 रन निकालने पड़ेंगे। एक गेम 3 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेम के ऊपर क्या होगा, कौन करेगा फाइनल की फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम लिखेगा, इतिहास गवाह होगा। एक गेम निर्णायक साबित होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा। इस बीच इस ओवर के आखिरी गेम 3 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा शॉट के खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन जब तक बैकअप करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। अपना नाम लिखती हुई ये मुकाबला जीत लिया। रेड राइडर्स टीम ने संघर्ष करते हुए आखिरी समय में एक गेम में 3 रन की आवश्यकता थी और ये मुकाबला जीत लिया। मित्रांनो त्याच साबित होतं रेड राइडर संघ हा विजय प्राप्त करताना दिसते। बाजी आम्हीच मारणार, बाजी आम्हीच मारणार। इंटरनॅशनल मैदानावर आम्ही क्रिकेट हो खेळणार, शान भारत देशाची मोठ्या मानानं वाढवणार। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का।